जी। पागल। मैं मैं बोल रहा था, इस पे एक लास्ट बात ये बोली थी उन्होंने कि जो गुलामों को आज़ाद करने का भी एक कॉन्सेप्ट चलाया था कि अगर रोज़ा छूट जाए तो एक गुलाम आज़ाद कर दो। तो उससे और क्या फर्क अगर आप पड़ता है जी। उससे? जी। उससे अगरचे गुलामों को आजाद करने के कुछ तरीके भी बताए हैं, तो उससे ये जो गलत काम किए हैं वो धुल जाएंगे क्या पाप? मेरे को एक बात बताओ, एक मिसाल देता हूं आपको मैं। आप रोज जो है ना 10 गरीबों को खाना खिलाते हैं, ठीक है? जी। आप रोज 10 गरीबों को खाना खिलाते हैं और उसके साथ साथ उन गरीब औरतों में से किसी को लेके आप उसके साथ सेक्स भी कर लेते हैं। तो चूंकि आप 10 गरीबों को खाना खिला रहे हो, क्या उस वजह से आपने किसी का रेप किया, पकड़ के उसको प्रोडक्ट बनाया, ये सही हो जाएगा? नहीं, ये तो गलत है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चलाया था कि चलो नहीं, देखो रमज़ान और कासिम छूट अली जाए तो भाई, छोड़ दो। मैं कासिम अली भाई, अच्छा, अभी भी अलाउ है इस्लाम में? बिल्कुल अलाउड है। अगर आप किसी जगह पे, अगर इस्लामिक हुकूमत जो है वो किसी जगह पे जाके अटैक करती है इस्लाम के नाम पे, यार प्लीज मुझे यार व्हाट्सएप पे कॉल मत किया करो यार। जी, बोलो। ब्लॉक कर रहा हूं मैं सीधा। मैं यार यहाँ स्ट्रीम में डिस्कशन करूं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आपके कॉल्स लेते बैठूं? हाँ, कासिम अली भाई मैं क्या बोल रहा था? हाँ, मैं ये बोल रहा था जी। कासिम अली भाई, जिस रब की मैं इबादत करता था पहले, जिस अल्लाह की, और अगर दिल से मैं करता था, उस रब की कसम खा के कहता हूं कि अगर रसूलुल्लाह और सहाबा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सेक्स स्लेवरी में, जी। मैं कभी भी जिंदगी में स्लेवरी का टॉपिक नहीं उठाता। जी। हालांकि कोई भी कुरान रसूलुल्लाह ने कभी स्लेवरी पे बैन नहीं लगाया है, हाँ रेगुलेट किया है। ये एक अच्छा काम किया है उन्होंने कि ये बोला कि कोई भी फ्री इंसान को आप स्लेव नहीं बना सकते। लेकिन उन्होंने एक चोर दरवाजा रखा है, वो है जब आप जंग करने जाते हो वहां से आप स्लेव बना सकते हो। अच्छा, तो जो चोर हम जंग दरवाजा में आज भी खुला है। तो सुनो ना, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर रसूलुल्लाह और सहाबा खुद इन्वॉल्व नहीं होते इस चीज में, और वो लोग स्लेवरी को भले से आहिस्ते आहिस्ते खत्म करते, मैं कभी भी इस टॉपिक को नहीं लाता। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि खुद रसूलुल्लाह और सहाबा इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने इसमें मजे लिए और इसमें से फायदा उठाया है। जी। इस बात को बहुत बारीकी से इस पे गौर करना, मैंने जो बोला है आपको। जी, मैं समझ गया। इस पे खरीदने का भी मतलब जो हमारी स्लेव्स है उसे खरीद और बेच सकते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल, रसूलुल्लाह ने जो क्या नाम है इसका, कौन थे यार वो, बनु कुरैजा के जो स्लेव्स थे, लौंडियां थी, उनको नजद के बाजार में बिकवाया है ताकि उससे घोड़े और असलाह खरीद सके। ये स्लेव्स किसकी थी? ये बनु कुरैजा पे इन्होंने जब हमला किया था, वहां के मर्दों को इन्होंने मार दिया था बाकायदा। ओके। कौन, जो बच्चा जो है वो बालिग हो चुका है, उसको चेक करने के लिए बाकायदा इन्होंने उन बच्चों की पतलूनें उतारी है और चेक किया है कि किस किस को नीचे के बाल उगे हैं। जिसको नीचे के बाल उगे हैं उसको बालिग यानी अडल्ट माना गया और उनको कत्ल किया गया, और जिनके नीचे के बाल नहीं उगे थे उनको बालिग नहीं माना गया, बच्चा माना गया, उनको छोड़ा गया। तो ये जब इनके मर्दों को इन्होंने मारा, तो जो इनकी औरतों को पकड़े थे ये लोग, इसको बाकायदा इन्होंने नजद के बाजार में बेचा ताकि उससे असलाहा, घोड़े और असलाहा खरीद सके। मैं आपके सामने हवाला भी दे देता हूँ। जी। जी, ठीक, बिल्कुल।
हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना हवाई बात नहीं करते। 1 मिनट रुकिए। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, ताकि बाकी हमारे भाई लोगों को भी हवाला मिल जाए। ये देखो, ये तारीख तबरी का जिल्द-उम हिस्सा अव्वल, ठीक है। जी और पेज नंबर 230 231 है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं, इसके बाद बनु अब्दुल शहल के साद बिन जैद अंसारी को रसूलुल्लाह ने, हाँ, साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा, ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। ये तारीख तिबरी ये इस्लाम का इतिहास है, इसे माना जाता है मुसलमानों में। बिल्कुल। तो इतिहास रसूलुल्लाह का मालूम कहां से पड़ेगा? जी इतिहास रसूलुल्लाह का मालूम कैसे पड़ेगा भाई? बनु कुरैजा की लौंडियों को रसूलुल्लाह ने नजद के बाजार में बिकवाया, ताकि वो जो बिकवाने के बाद जो रकम मिले उससे असलहा खरीद सके। छोड़ें सर, इसे आगे चलते हैं। एक मैं दूसरी बात करने लगा हूँ। हम्म। एक आपकी मैंने एक स्ट्रीम देखी थी, आप और एडम सीकर जी बात कर रहे थे कि एक छोटी सी लड़की के साथ किसी बड़े 60-65 साल के इंसान का जो है शादी होती है, निकाह होता है। फिर वो हम्म। लड़की इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। हम्म। तो मैंने ये चीज़ अब रखी, अपने मौलवी के सामने रखी थी उस टाइम पर ही। तो ओके। उन्होंने बोला था कि पहली बात, जी, उन्होंने बोला था पहली बात तो यह है कि लड़की की रजामंदी शादी में ज़रूरी है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उन्होंने बताया ऐसा कि लड़की का मेंटली और फिजिकली जो है तैयार होना बहुत ज़रूरी है। किधर तीसरी भी ये नहीं बात बताया, बताई कि जी किधर भी नहीं रसूलुल्लाह ने बताया है कि मेंटली और फिजिकली लड़की का तैयार होना कंपलसरी। एक चीज है। दूसरी चीज, अगर जो लड़की है, अगर वो जी बालिग नहीं है, ठीक है, या लड़की की खामोशी ही उसकी कंसेंट है, रसूलुल्लाह ने ये कहा। मुझे बताओ, एक छोटी सी बच्ची है, 7 साल की, 6 साल की, उसके सामने तुम बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी शादी जो है फलाना मस्जिद के इमाम जो कि 55 साल के हैं, तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। बच्ची मुंह से कुछ बोल नहीं रही, खामोश है। ये उसकी जी कंसेंट है? माशा, ये उसकी कंसेंट है कि वो ना बोलेगी, ये उसकी कंसेंट है। ये है इस्लाम। अच्छा, इसका रेफरेंस क्या है कि लड़की की छोटी उम्र में, कम उम्र में भी शादी कर सकते हैं? उसका हजरत आयशा जो है, जब रसूलुल्लाह की शादी हुई तो हजरत आयशा 6 साल की थी, और जब रुखसती हुई तो वो 9 साल की थी। नहीं, वो तो उनके लिए खास थी ना, ऐसे कह देंगे लोग। नहीं नहीं, खास नहीं है ना। किधर खास है? ये कहा है कि ये खास है रसूलुल्लाह अपना हजरत आयशा के लिए? अच्छा, अल्लाह किधर की तरफ कहा तो है नहीं था कि किसी ये का? रसूलुल्लाह ये हजरत आयशा के लिए खास है? किसने कहा? कोई मौलवी का दावा नहीं है ये। आपके जो मस्जिद के इमाम है, जहां से भी आप पूछते हो, उनसे भी पूछ लेना। ये कोई खास हुक्म नहीं है कि सिर्फ हजरत आयशा के लिए था। ये आम हुक्म है। कोई भी इंसान अच्छा, बच्ची से भी शादी कर सकता है। ओके। जी। अच्छा, हजरत हजरत उमर जो है, इन्होंने इतने 22 लाख मुरब्बा मील पे कहा जाता है इन्होंने हुकूमत करी थी, ठीक है। मतलब बहुत हम्म। बड़े हुक्मरान रहे हैं अपने वक्त में। रोमन और हम्म। पर्शियन एम्पायर को इन्होंने गिराया है। तो फिर भी हम्म। उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी सादगी से जिंदगी गुजारी है, इनका ना घर ना कुछ, और तहमन लगे हैं कपड़ों पर। तो इस सादगी? तरह के लोग हैं जी।
ओ भाई, जी सादगी। यहाँ पे एक मिनट रुको, ये अभी मैंने बताया था, रुक जाओ। ना इनका कोई महल था ना कुछ, इस तरह से इनकी एक जिंदगी मिनट, एक बताई जाती मिनट, है। मेरे भाई, एक मिनट ओके रुक ओके। जाओ। एक मिनट, कहाँ गया मेरा वो। ये मेरे को बताओ, ये बताओ कि ये जो हदीस है इब्ने माजा की, हदीस नंबर 1986, इसमें ये अशअत जो सहाबी है, वो हजरत उमर के घर पे रुकते हैं एक रात। जी बीच रात में हजरत उमर जाके अपनी बीवी को मारते हैं, और ये जो बंदा जो रुका था वो उनका झगड़ा छुड़ा देता है, या झगड़ा नहीं, वो तो मार रहे थे, वो मारने को छुड़ा देता है। जब वो शख्स सोने के लिए गया अपने बेड पे, तो हजरत उमर कहते हैं कि भाई तुमको एक चीज सिखाता हूं मैं, जो मैंने रसूलुल्लाह से सीखी है। क्या सीखी? कि एक आदमी से आप सवाल नहीं कर सकते कि वो अपनी बीवी को क्यों मार रहा है। ये सादा इंसान है। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है, एक मिनट, रसूलुल्लाह जो है, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2146 है। रसूलुल्लाह अपनी बीवियों को मारने से मना कर रहे हैं। हजरत उमर जाके बोल रहे कि भाई ये हुक्म मत दो, मारने जी को मैंने अभी रहने सुना। दो, परमिशन रहने दो। ये अच्छा इंसान है, ये सादा इंसान है। नहीं फिर भी मेरा वही सवाल है, देखो इन्होंने इतना कुछ किया मतलब जिंदगी में, लेकिन इन्होंने महल नहीं बनाए कभी, तो और ना उससे क्या इनकी कोई फर्क ऐसी पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो प्रॉब्लमेटिक चीजें उनकी, उसका क्या करूं मैं? यह है, लेकिन वो भी तो है ना, मतलब एक चीज तो दिखाई जाती वो है ना रहने उनका से, एक। एक मिनट, कोई इंसान महल नहीं बनाया तो ये सब माफ हो गया? नहीं ये माफ नहीं हुआ, लेकिन वो इतना अच्छा, इतना बड़ा हुक्मरान हो के महल नहीं बनाया उसने, ये भी तो उसके अंदर एक खास उससे बात क्या होगी ना। साबित हो रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मतलब ये बीवी को मार रहा है, और मारने का रसूलुल्लाह हुक्म दे रहे कि नहीं मारना है, ये कह रहा है कि नहीं मारो। पर्दे के ऊपर सौदा को कहता, बीच रास्ते में छेड़ रहा है। स्लेव जो है, लौंडी, अपने सर पे दुपट्टा रखी है, तो उसको मार के हटा रहा है कि भाई तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती, तुम जो फ्री वुमेन है, फ्री औरतें हैं, उनकी तुम ये नहीं कर सकती हो, कॉपी नहीं कर सकती हो। सिर्फ एक फ्री वुमेन को हक है कि वो अपना सर ढके। ये अच्छा इंसान है? जी क्या यार कासिम अली भाई, इतने अच्छे से आप सब चीज बोल रहे थे, अचानक आके आप यू टर्न ले रहे। नहीं सर, मैं इन बातों से एग्री करता हूँ आपकी, लेकिन मुझे एक सवाल खटकता है ना ये, कि सभी सहाबियों ने बहुत सारा माल होने के बाद भी, इतनी इतनी बड़ी हुकूमत होने के बाद भी महल नहीं बनाए और तो इतना कुछ नहीं किया। उससे, भाई उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि किसी ने महल बनाया नहीं बनाया। उन लोगों का कैरेक्टर क्या था? अमीरी गरीबी से कोई एक इंसान जो है अच्छा या बुरा नहीं होता भाई। उसका कैरेक्टर क्या था लोगों को लेके, उससे अच्छा और बुरा इंसान बनता है। जी और कुछ डाउट है? इतनी सब गंदगियां रहने के बाद आपने पूछताछ भी की, उसके बाद भी आपको कोई ढंग का जवाब नहीं मिला, अब भी आप इस्लाम में रहना चाहते हो? सर, ये अल्लाह ने काबे की हिफाजत करी थी अबाबील से, तो ये भी क्या फेक है क्या स्टोरी? क्योंकि ये तो इतिहास है ना। बिल्कुल फेक है, क्योंकि आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। बल्कि अगर आप देखो, तो जो रसूलुल्लाह के बाद जो है, कुरुमाती कुरुमाती करके एक जो बंदा था, करुमाती या कुरुमाती जो भी है, उसने मक्का पे ढाबा बोला, वहां के हाजियों को मारा, कत्ल किया, और वहां का जो हजरे अस्वद था उसको चुरा के लेके गया।
आपका अल्लाह मदद। आवाज कट गई। आवाज आ रही है मेरी? ये भी आवाज कट गई थी आपकी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जी ये वो जो चीज है उसको तो कुरान में हदीस में कुछ भी लिख देने से थोड़ी ना वो सही हो जाएगी, उसका कोई प्रूफ थोड़ी ना है, फेकम पाकी है वो। और जो असल तुमको बात की हिस्ट्री मिलती है उसमें ये बाकायदा आप विकिपीडिया में जाके चेक कर लो, बाकी मोमिनों की जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें बाकायदा लिखा है कि ये जो कुरुमाती था इसने काबे पे हमला किया, वहां के मोमिनों को, हाजियों को मारा, हजरे अस्वद लूट के लेके गया, उसको तोड़ा, उसको संडास का पत्थर बनाया, तभी तो अल्लाह नहीं आया बचाने के लिए। ये देखो। तो सर वो जी जी जी, अच्छा ये है। हाँ, ये जो आदमी था कौन था ये, मतलब कर्मातियंस। अच्छा ये कोई अलग बरादरी है? ये कर्मातियंस बाद में लीडर अबू ये ताहिर। रसूलुल्लाह साहबा के बाद के जमाने का है, ये बाकायदा तुम्हारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने लिखा ही है कि ये चुरा के लेके गया इस पे और मैंने इसने वहां के हाजियों को जी मारा। जी जी। उसका नाम है अब अबू ताहिर अल करमाती। जी जी, इसमें लिखा हुआ है, हाँ, ये अबू ताहिर अल हाँ, तो करामाती। भाई ये बताओ कि यहाँ पे अल्लाह जो है क्यों नहीं बचाने आया? इस पे जो है ना, इस पे इंजीनियर जो अली मिर्जा है उसने कहा था कि अ, अल्लाह ने काबे की हिफाजत एक ही बार करनी थी। अच्छा, उसके बाद नाकाम हो गया अल्लाह। उसके बाद उसे जरूरत नहीं। बोल रहे हैं कि बकदर एफर्ट दुनिया बनी है ना, आप लोग खुद देखना, बाकी उसने जो करना था नहीं, पहले कर दिया, एक दिखा मिनट दिया जो कासिम दिखाना अली था। भाई, ये सेंस बनाता है कोई भी बात कि एक बार ही हिफाजत का जिम्मा लिया था, बाद में अभी उसकी माँ बहन कोई भी जाके करो, अब नहीं आएगा अल्लाह। एक बार बचा लिया, अब तुम खुद देख लो, कोई भी जाके तोड़ो फोड़ो चुराओ। क्या यार, जलेबी तो थोड़ा ढंग से बनाया करो यार मोमिनो। हाँ, वो उन्होंने बोला था कि बकदर एफर्ट दुनिया है तो खुद लड़ो। वैसे तो मतलब ऐसा ही है। ये देखो, 30,000 जी। हाजियों को मारा उसने। अच्छा। They started massacring the pilgrims brutally. The reports indicate that about 30,000 pilgrims were killed as they were praying around the Kaaba. भाई जो अल्लाह का मेहमान है, हाँ 30,000, अल्लाह नहीं बचाने आया क्यों? हाँ, अल्लाह इगोइस्टिक है ना, एक ही बार आता हूं मैं बचाने के लिए। कुछ जी। तो सोचो, ध्यान दो, हर जगह पे तो फेल हो रहा है कासिम अली भाई, इस्लाम क्यों हो यार, और कितना हम आपको समझाएंगे। तो ये जो अब आगे जमजम के पानी निकलता है फिर, आबे जमजम से पानी निकलता है तो क्या हो गया? तो ये भी तो उनके पैर से निकला था, देखो इसमें कितनी शिफा भी है और निकलता ही जा अरे रहा है, ये भी तो अल्लाह की एक कुदरत किसने है। देखा पैर से निकला था, किसने देखा? ये बातें प्रूव कर सकते हो आप सिर्फ तो फिर लिख ये आया देने कहाँ से? से? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जो बाकी नदी है वो कहां से आई? वो तो जमीन से जुड़ी हुई। तो जाहिर सी बात है वो भी किधर से जुड़ी हुई है, जो आ रही है, आ रहा है पानी। यार ये क्या बात हो गई यार कासिम अली भाई। क्या यार, कम ऑन ना कासिम अली भाई। अब देखो चले कितने भाई। सारे सवालों का मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आप अब भी इस गंदगी में रहना चाहते हैं तो भाई आपको मुबारक। साहिल भाई। जी, वेलकम जॉली एलएलबी साहब। थैंक यू साहिल भाई। साहिल भाई, ये अबू बकर के बारे में जब बोल रहे हैं तो उन्हें वो वाली हदीस बताइए ना, जहाँ पे अबू बकर खलीफा बनने बाद हजरत फातिमा को जो रसूल अल्लाह का बगीचा था वो देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। मैं हजरत अबू बकर का नहीं बोले ना, उन्होंने हजरत उमर के बारे में बोला था। ओके ओके। नहीं, लेकिन ये भी तो सहाबा ही थे ना, अबू बकर भी हाँ, सहाबा ही थे ना। बागे फदक जो है वो नहीं दिया हाँ। था, वो ठीक है, लेकिन वो सब इतना मैटर नहीं करता यहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई है इनको, इस्लाम के यानी इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ।
बाकी सब तो कुछ मैटर ही नहीं करता यार। कासिम जी भाई कासिम थोड़ा, भाई, आप क्या चीज रोक के रखी है आपको? कासिम भाई अपने क्या और दिमाग वक्त की चाहिए? पट्टी खोलो। हेलो जी मैं कासिम भाई, जी अपने दिमाग की पट्टी खोलो भाई, अपने दिमाग से सोचो। देखो मुसलमानों की पट्टी खुलेगी, उसके बाद दिमाग की पट्टी ओपन होगी। जब तो दिमाग की पट्टी ओपन होगी ना भाई, तो तुमको जो चीजें सही गलत में तुम फैसला कर पाओगे भाई। थोड़ा ऊपर सोचो भाई, थोड़ा सा ऊपर सोचो। मैं भी इसी दलदल में फंसा था, जब मेरे दिमाग में सोचना चालू किया तो मुझे समझ सही और गलत में फर्क समझ में आया। तो भाई थोड़ा ऊपर सोचो, थोड़ा अपने लॉजिक से सोचो भाई, कि ऐसा दीन हो सकता है क्या जिसमें औरतों को मारने के लिए बोला जाता है, औरतों को हुकूक की, जहाँ पे ऐसा कोई हो सकता है क्या, पैगंबर या जिसको अल्लाह ने भेजा है कि भाई तुम लोगों को मारो, लौंडिया रखो, ये सब कोई कर सकता है क्या भाई? ये रोल मॉडल हो सकता है क्या तुम्हारे हिसाब से? ये बात सोचो भाई, दिमाग से सोचो अपने, तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा तुम्हें। जी मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, एक कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें ऐसी भी तो है जो साइंस को मतलब सपोर्टिव है, साइंस को सपोर्टिव। कुछ जैसा नहीं है भाई, कुछ नहीं है नहीं भाई। जैसे वो साइंस और कुरान का तुम दोनों पैरेलल यूनिवर्स है, वो दोनों तुम कभी कंबाइन नहीं कर सकते हो। अच्छा, उसमें बिग बैंग का भी है सूर्य अंबिया में, और अभी तो कहाँ ब्लैक है होल बिग जो बोल बैंग? रहे हैं उसका भी। कासिम अली भाई, आपको बिग बैंग का नॉलेज है? हाँ, वो एक मुझे थोड़ा नॉलेज है बिग बैंग का, कि एक पहले क्या है स्पेस बिग नहीं था, बैंग कुछ बताओ, भी नहीं फिर था। मैं जी। मैं आपको एक अगर बता दूं कि ये बिग बैंग है ही नहीं और ये बिल्कुल बोंगी है कुरान की आयत साइंस की रूह से, तो अभी आप इस्लाम छोड़ दोगे फिर? जी मैं देखूंगा ना, फिर और चीजें भी होंगी शायद कुछ। अरे अब भी मैं साबित करूंगा आपको कि बोंगी है। बिग बैंग का ए भी अच्छा नहीं है मैं उसमें, उस आयत में। अच्छा मैं पहले थोड़ा सा बता दूं बिग बैंग के बारे में, जितना मुझे पता है कि एक हाँ बताओ। पहले कुछ भी नहीं था, मैं वो स्पेस आयत था, बिंदु निकालता था, हूँ। फिर उसमें धमाका हुआ और फिर हम्म, सब चीजें अलग अलग हो गई। जी। अलग अलग हुई, अलग अलग हुई कि वो पॉइंट से एक्सपांशन हुआ और बनी, दोनों में फर्क है। जी, धमाका अलग अलग हुआ होना फिर दूर होती चली गई हर चीज एक दूसरे से, अभी भी दूर हो रही है, इस तरह से नहीं, बताया कुछ। देखो देखो देखो, फर्क समझो। मैं तुमको रुको नोटपैड से समझाता हूं। यहीं पे कैच है ओके। सबसे बड़ा। एक मिनट रुको, नोटपैड नहीं, एमएस पेंट लाना पड़ेगा। एमएस पेंट। और तुमको बिग बैंग का जो फोटो है वो भी पहले दिखा देता हूं। एक मिनट को, बिग बैंग। एक मिनट। ठीक है, पहले बिग बैंग कैसा है वो देख लो। जी। ये दिख रहा है आपको इमेज? अभी खुली नहीं है। जी अब स्क्रीन पे खुल नहीं गई। आया? आ गया आ गया। आ गया ना? ये देखो, जी। ये सिंगुलैरिटी से, ये पॉइंट से, ये देखिए, यहां से ये चीज जो है स्प्रेड होके फॉर्मेशन हुआ है। जो भी इसके स्टेजेस थे गैसेस के, या वो जो ये थे उसके, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन या हीलियम जो भी था, उसके बाद ये चीजें बनी हैं। ठीक है, जी। कंडेंस होके, या जो भी केमिकल उसका ये था, चेंजेस जो भी हुआ है, उसके बाद ये सब चीजें फॉर्म में आई है। ठीक है, जी। ये है बिग बैंग। अच्छा, एक होता है एमएस पेंट, अभी मैं खोलता हूं।
ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी जी हाँ, एक होता है, मैंने आपको एक्चुअल जो बिग बैंग है वो दिखा दिया। एक होता है ये सन, मून, सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ठीक है, ये सब अभी मिले हुए हैं, ठीक है। जी ये नेबुला पेबुला जितनी सारी चीजें हैं, मीटेरॉइड्स, आज समझ जाइए जितने मोमिन हजरात थे उनके बिग बैंग की बोंगी आज जो है, हालांकि हमने 2 स्ट्रीम की है, 2 एपिसोड किया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें, सारी गैलेक्सीज विलेक्सीज सब इसमें है, ठीक है। ये ऑलरेडी है सब चीजें, लेकिन ये अटैच्ड है, ठीक है, ये अच्छा, अटैच्ड है। अभी एक एक्सप्लोजन हुआ और अब ये चीजें क्या हुई, अलग अलग हुई। अलग हो गई। ओके। क्या बिग बैंग ये है कि ये एक चीज ऑलरेडी है और वो फटी और अलग अलग हुई? क्या ये एक्चुअल बिग बैंग है? नहीं ना। बिग जी बैंग तो ये सिंगुलैरिटी पॉइंट है, यहां से जो भी एक्सप्लोजन हुआ, जो भी हुआ, फिर ये स्प्रेड होके वो सब कंडेंसेशन जो भी प्रोसेस है, उसके बाद ये सब चीजें फॉर्म हो रही है, मून फॉर्म हो रहा है, अर्थ फॉर्म हो रहा है ना। जी जी जी। ये वाला नहीं है ना जो मॉडल यहां पे मैंने बताया, ये वाला। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि सब चीजें पहले से ही हैं लेकिन अलग हो रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ भी एग्जैक्टली नहीं है, बस। ओके ओके। हाँ, अब आपको समझ में आएगा। अब मैं कुरान की बोंगी बताता हूं, रुक जाओ, जी शेयर स्क्रीन। आज मेरा प्यारा भाई जो है ये, चूंकि अनसाइंटिफिक है कुरान, मेरा भाई, और इतनी सारी चीजें हमने कासिम अली भाई की क्लियर की, सारे कॉन्सेप्ट, एक भी साइंटिफिक एरर साबित हो जाए यानी वो कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। ये लीजिए, कुरान कौन सा बिग बैंग बता रहा है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा। ये देखो, ये देखिए, do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together before we claw them asunder? इसका उर्दू भी देख लेते हैं। जी क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है गौर नहीं करते, ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया। अब मुझे बताओ कि आपका जो अल्लाह जो है, वो जो बिग बैंग जिसको साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो कह रहा है, ये लो, ये एक आसमान है अल्लाह की नजर में, ये कोई आसमान है, और इसमें जमीन जो है वो आसमान में मिली हुई थी। मुझे बताओ, क्या आसमान जमीन में मिला हुआ होता है, अटैच होता है? कासिम अली भाई, जी। क्या शायद इसका ये मतलब स्पेस था पहले ना, स्पेस और जमीन ये मिली हुई हो इस तरह से। ऐसे मिली? आज भी जमीन जो है स्पेस में ही है, ओके, समझ गया आसमान से अलग कहां हुई है जमीन। समझ गया। समझ रहे बोंगी, समझे अभी? जी जी बिल्कुल बिग बैंग थियरी से जरा भी मैच नहीं होता है, और बल्कि ऐसे ही ये बोंगी है इतनी बड़ी, क्योंकि आसमान से जमीन जो है ये कोई सेपरेट हुई नहीं है। आप आसमान से मुराद अगर स्पेस भी ले रहे हो, तो जमीन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले स्पेस में किधर चिपकी हुई थी फिर अभी स्पेस से अलग है। आप समझे मेरी बात? ओके ओके। जी नहीं जी समझे अभी? जी, मैं और समझ गया। अल्लाह को तो प्लैनेट्स का पता ही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह को पता नहीं था ये चीज, क्योंकि अल्लाह ही रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह ही अल्लाह है।
शक्तिमान ही अल्लाह है, अल्लाह ही शक्तिमान है। तो जितना रसूलुल्लाह को पता था उतना अल्लाह को पता था। रसूलुल्लाह को प्लैनेट्स के बारे में पता ही नहीं था। मुझे बताओ, कोई कुरान में, कोई हदीस में कोई प्लैनेट्स का जिक्र है? नहीं नहीं। कुरान सितारों की बात तो करता है, चांद की बात करता है, सूरज की बात करता है, प्लैनेट्स की बात नहीं करता कभी। ना कुरान करता है, ना रसूलुल्लाह करते। क्यों? अच्छा क्यों? एक जी जी। तो भाई अभी ये भी साबित हो गया कि अल्लाह जो है, वो कुरान जो है वो साइंस के भी अगेंस्ट है। और दूसरा, अल्लाह को, रसूलुल्लाह को प्लैनेट्स का नॉलेज ही नहीं था। अब क्यों इस्लाम में हो भाई? आप ये मत बोलो बार बार कि क्यों इस्लाम में। तो पूछेंगे ना भाई। हम जब आपके लिए, आपको इतना वक्त दे रहे हैं, आप जाके पूछ के भी आ रहे हैं, हर चीज हम आपको हवाले के साथ, ड्राइंग के साथ हर चीज बता रहे हैं। अगर आप फिर भी इस गंदगी में और ये एक इलॉजिकल नॉनसेंसिकल चीज में आप पड़े रहना चाहोगे, तो भाई सवाल तो किया जाएगा ना। जी जी। फिर सर वो कुरान में ब्लैक होल का भी जिक्र है कि कसम है मुझे उस अरे, जगह की बिग जहाँ बैंग थियरी ही जब सितारे गलत डूब जाते साबित हैं। हो गई तो ब्लैक होल कहां से आ गया? जी ये भी सही है। फिर बिग अच्छा। बैंग थियरी ही गलत साबित हो गई तो ब्लैक होल कहां से आ गया? हमारे शेखर साहब जुड़े हैं। शेखर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अच्छा, मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूँ। जो इन्होंने बिग बैंग की जो वर्ड्स मेंशन करी थी, ये करीम अली जी ने, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान जो थे वो एक साथ थे और अल्लाह ने अलग करा। तो बिग बैंग के टाइम काफिर थे क्या? और नहीं वो काफिरों को पता भी था कि, अगर चलो इसमें आप बोल सकते हो कि भाई उनको पता था, उनको नॉलेज थी, फिर इनकार कर रहे थे। क्या काफिरों को किसी को बिग बैंग मालूम था क्या भाई? नहीं। नहीं मालूम था। खतरनाक बात। तो और फिर ना अच्छा, अगर देखा आप है ना इसकी मालूम है। तफसीर इसकी अगर आप तफसीर देखेंगे ना, इब्ने कसीर, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आसमान थे और जो जमीन थे ना, वो बहुत पास पास जुड़े हुए थे और बारिश हो नहीं पा रही थी। तो अल्लाह ने बारिश हाँ करवाने के लिए वो अलग करे। हाँ, तफसीर में लिखा है भाई, बाकायदा लिखा तफसीर है। में यही लिखा है। यार और ये बर्बाद हदीस हो भी गई। है इब्ने अब्बास की कि जो जी जमीन और आसमान थे वो इतने पास थे कि बारिश नहीं हो पा रही थी, और हम्म। जो खेती वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए अल्लाह ने खेती करने के लिए उसको अलग करा, और काफिरों ने देखा भी। अच्छा ये वो है। इसको ये जाकिर नाइक एमबीबीएस भाई ने बिग बैंग से जोड़ दिया। हाँ, जबरदस्ती। तो सर फिर सही क्या है? क्या? क्या? मैं बोल रहा हूँ चलो अगर कोई इस्लाम छोड़ भी दे तो फिर जाएगा कहाँ, क्योंकि कुछ तो है ना, जब भी बनी है दुनिया, ऐसा थोड़ी ना बन जाएगी खुद से। ठीक है, अरे तो मेरी बात सुनो काशिम इस्लाम अली तो भाई। गलत है ना भाई। हाँ, नहीं इस्लाम गलत आप है ये साबित हो गया। अभी आप हाँ। जो है, हाँ, आप तहकीक करिए, दूसरे जो मजहब है उनका मुताला करे, एग्नोस्टिज्म का मुताला करे, एथिज्म का मुताला करे, हिंदुइज्म का मुताला करे, क्रिश्चियनिटी का करे, जुडाइज्म का करे, बुद्धिज्म का करे। वास्ट आइडियोलॉजीज मौजूद है। या तो आप हमारे जैसे बन जाए, जहां पे हमें खुदा के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उससे हमारी जिंदगी इफेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होगी आप यार, जब खुदा खुदा को होगा तो। मानो या ना मानो, उससे हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, होगा कोई खुदा, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अच्छा अगर और कोई नहीं खुदा भी होगा होगा तो तो फिर क्या उसे फर्क? नजरअंदाज करना। अरे, नजरअंदाज थोड़ी ना, कोई खुदा तुमको आसमान में आके बता रहा है क्या मैं खुदा हूं, मेरे को मानो? नहीं, इसने दुनिया बनाई है, हम अकल दी है, तो उस हिसाब से तो हमें सोचना चाहिए ना कि कुछ तो होगा। दुनिया बनाई, ये कैसे आपको मालूम पड़ा कि दुनिया खुदा ने बनाई? क्या वो उसकी आके आपको बनावट ही बताया ऐसी। कि, क्या आसमान पे आके आपको बताया कि दुनिया मैंने बनाई? ये तो हमारे नहीं मैंने। इंसानों के, सुनो मेरी बात, ये ठीक। इंसानों के ऑब्जर्वेशन होते हैं, स्पेकुलेशन होता है कि ठीक है, हो सकता कोई
खुदा होगा जिसने ये बनाई, ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो खुदा हमसे इंटरैक्ट करता है, हमसे कुछ मांग करता है कि तुमको इस तरीके से जिंदगी गुजारना है, ये कहाँ से साबित होता है? जी ये तो रिलीजन से साबित होता है ना दूसरी। तो भाई रिलीजन, तुम जिस रिलीजन को मान रहे थे उसमें तो गंदगी साबित हो रही है, तो दूसरा रिलीजन में देखो कि वहां अच्छाई मिलती है क्या तुमको? ये रिलीजन में गंदगी है, इतना तो कंफर्म हमने साबित कर दिया। अब आप देखो दूसरे रिलीजन में कोई अगर आपको सब परफेक्ट नजर आता है या अच्छा नजर आता है तो उसको फॉलो करो। और हम कभी ये नहीं कहते कि आप जो है वो आप खुदा के इनकारी हो जाओ। कभी कोई एक स्ट्रीम आप मेरी उठा लो जहां पे मैंने ये कहा है कि भाई इस्लाम छोड़ने के बाद आप एथियस्ट बन जाओ या खुदा के इनकारी हो जाओ, कभी नहीं कहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि खुदा है तो है, कोई मुश्किल नहीं, स्पिरिचुअलिटी में जाओ, ध्यान करो और वो योगा करो या कुछ भी, जो भी आपका आपको लगे कि मुझे खुदा के साथ कनेक्ट होना है, थोड़ा पीसफुल होना है, करो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी वाले अपना तरीके से, जिससे आपको सुकून मिले। अच्छा सर, खुदा का होना ना होना एक तरफ है, एक इंसान होने के नाते मांस खाना कैसा है, सही है या गलत है आज के टाइम में, ये और अगर सवाल है। आप मेरे से पूछे, मेरा व्यू पूछे, तो भाई मैं, वो कौन सी कहावत है वो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, मैं जी इस पे बिलीव करता हूं, ठीक है। और अगर हम, और मोस्टली मेरा जो बिलीफ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो सोसाइटी से बनता है, ठीक है, और हर एक जगह का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो सकता है सोसाइटी के हिसाब से। अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत दे रहा है कि मैं कोई जानवर खा सकता हूं तो खा सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये क्रुएल्टी है, मुझे मेरा काम जो है वो नॉनवेज खाने से भी हो जाएगा, एब्सोल्युटली फाइन, मत खाओ। कोई जबरदस्ती आपको नहीं करेगा कि नहीं, ये आपने कोई रिलीजन जो है उसमें आपको खाना ही खाना है, या आप खुदा को नहीं मान रहे, कोई रिलीजन को नहीं मान रहे तो खाना ही खाना है। आपको लग रहा है कि दैट इज क्रूअल, मुझे नहीं खाना है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है उनकी तकलीफ, मत खाओ, एब्सोल्युटली फाइन। अभी आप देखिए, इक्वेटर ना, शेखर मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं, ये जो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहां पे सबसे आप, गर्म होता है। नहीं, वो जगह पे जहां पे आप जो है ना वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो ज्यादा, जी तो वहां पे आप जो है आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स और कासिम अली भाई, इट डिपेंड्स ऑन द रीजन, किस जगह पे हो, और अगर अवेलेबिलिटी है और आपको नहीं खाना है क्योंकि आपको गलत लग रहा है, मत खाओ, एब्सोल्युटली फाइन है। ये तो छोटी मोटी चीजें है भाई, ये तो सवाल भी नहीं उठना चाहिए ये सब चीजों पे। ये देखो, ये मस्त था यार किसी का कमेंट, जानवर खाओ पर खा के जानवर ना बनो। वेरी वेल सेड रोहित सिंह भाई, वेरी वेरी वेल। जानवर ठीक है खाओ सर। पर खा के जानवर ना बनो। मस्त कमेंट जबरदस्त, भाई। बिल्कुल। जी भाई कासिम अली भाई, अब भी जी क्यों है इसमें, आप बताइए अभी। और ठीक है रे सर, रे मैं रे रे सोचूंगा। रे रे रे, मेरा प्यारा भाई के दर्शन हो गए कमेंट के। मेरे प्यारे भाई के लिए पब्लिक तड़प रही थी बहुत देर से, दो दो स्ट्रीम दो स्ट्रीम से पब्लिक तड़प रही थी कि हमारे फेवरेट मुर्तज जो है वो कहाँ गायब हो गए। दिखाई क्यों नहीं वो दे रहे, चलो। वो कहते नहीं, जग सुना सुना लगे, स्ट्रीम सुनी हाँ सुनी लग रही थी। हाँ अच्छा, मैंने मैंने आपकी एक स्ट्रीम देखी थी, आपने उसमें मुताह के बारे में बताया था कि जो निकाह कर लेते हैं ऐसे ही, तो उसमें मैंने वो हदीस देखी थी, नंबर दिया था आप लोगों ने, तो मैंने चेक किया था उसे।
तो जब मैंने उसे चेक किया तो उसमें निकाह का तो था, लेकिन ऐसे नहीं था कि मतलब कि अभी तोड़ देंगे, अभी तलाक हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे। एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा ना। हाँ हाँ, जी जी जी, वही। हाँ तो देखो मुता जो है और ना, एक आयत मुता जो है इसका मतलब ही प्लेजर मैरिज है। उसमें निकाह का था, मुता का नहीं था हदीस में। हमने मुता का बताया था ना अच्छा, भाई। हाँ आपने मुता का बताया था, उसमें जो हदीस थी उसमें निकाह का था, लेकिन हम अब मतलब वो जंग के दौरान आपने साहबा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह हम अपने आप को खस्ती कर लें, तो आपने इजाजत दी कि नहीं, चादर कपड़ों के बदले मतलब चादर वगैरह दो, कुछ इस तरह था, और इनसे निकाह करो। फिर एक आयत बताई कि इस आयत में जो जिस चीज को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, तुम अपनी मर्जी से उसे हराम न ठहराओ, इस तरह से था कुछ। हाँ सही बात है। तो तो इससे टेम्परेरी निकाह का क्या था, इससे टेम्परेरी निकाह का कहाँ कुछ सीन बन रहा है। उसका मतलब ही टेम्परेरी मैरिज है, मुता का मतलब ही टेम्परेरी मैरिज है। जी, नहीं इसमें निकाह का शब्द था ना, मतलब आपने मुता हाँ के तो आप उसमें निकाह ही करोगे, आप एग्रीमेंट ही जी करोगे। इसके लिए तो हम उसको क्या कहते हैं, लीगल प्रोस्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप वहां 3 दिन के लिए निकाह कर रहे हो, यानी आपने एग्रीमेंट किया कि मैं 3 दिन के लिए या 3 घंटे के लिए मैं आपसे शादी कर रहा हूं। जी जी। तो सर उसमें हाँ, आपने एक आयत भी दी थी, लेकिन उसके तर्जुमे में गया ना, जब मैंने उसका तर्जुमा देखा तो उसमें ऐसा कुछ क्लियर था नहीं। क्या क्लियर नहीं था? वो आयत अच्छा मैं एक भूल मिनट गया वैसे। हमारे, एक मिनट हमारे एडम साहब जो है वो तो उसकी मेल में हदीस आप लास्ट दिखा दो में ना। डालेंगे। हाँ वो भी बता देंगे। हमारे एडम साहब के लिए मैं एक जगह बना देता हूँ ताकि ये लास्ट इनका आर्ग्यूमेंट हो, और हम जो है वो एक खुशी के साथ खुशी होगी हमें कि एक हमारा भाई जो है के ऊपर इतनी हमने मेहनत की और बिल आखिर हमारी मेहनत कामयाब हुई और वो इस्लाम से बाहर निकल गए। एडम साहब को लेने से प्यारे पहले मैं बच्चों, जो कुछ चाहता हूं करना था कि कर लो, अप्पू आ रहे हैं। तो हेलो गाइस एवरीवन, क्या हाल बड़े है भाई दोनों। जमाने बाद जुड़े हैं हमारे आका, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारे अल्लामा, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे निहारे, सबके दुलारे, सबके फेवरेट एडम सीकर साहब का वेलकम है। थैंक यू सो मच एडम। थैंक यू सो वेरी मच। सलामुल मुता ब्रदर। सलामुल मुदा। पब्लिक बहुत परेशान हो रही थी 2 स्ट्रीम से, यानी एक हफ्ते से आपको देखा नहीं तो पागल हो गई थी पब्लिक। अरे 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 यार, सॉरी। पब्लिक के लिए भी, पब्लिक को सबसे ज्यादा आई वाज बिजी। कुछ पर्सनल काम काज ऐसे थे कि मैं नहीं निकल सक रहा था उनमें से। इसीलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था ये बात कि यार आई एम सॉरी अबाउट दैट कि मैं नहीं आ सकूंगा। तो कुछ कामकाज की रीजन की वजह से आई वाज बिजी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम आ गए आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत एक बार फिर। तो कासिम साहब ने इस्लाम छोड़ दिया क्या? बस उनका लास्ट, अभी मैंने उनके साथ काफी सारे टॉपिक्स कवर किए, मोरालिटी को लेके, साइंस को लेके। तो एक मुता पे उनका कुछ डाउट है, वो आप उनका वो डाउट क्लियर करें, एंड आई एम श्योर कि फिर वो इस्लाम से निकल जाएंगे। मीनवाइल हमारे फ्रीकी ट्रैवलर भाई ने 30 मेंबरशिप, चैनल मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच फ्रीकी ट्रैवलर भाई, और जितने लोगों को मेंबरशिप मिली है उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। यस एडम, थैंक यू थैंक यू। प्लीज गो लेकिन ये अहेड। मुता के ऊपर हम क्या बताएं कासिम साहब, ये तो आपके तमाम मुसलमान एक एक बंदा बताता है कि मुता टेम्परेरी मैरिज है। तो आपने खुद नहीं पढ़ा इसके ऊपर? लाइक हम क्या बताएं इसके ऊपर? व्हाट इज द क्वेश्चन, सर क्वेश्चन क्या है? जो जो अपने अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है ना, वो इसके बिल्कुल उलट है, मतलब कि मुताह नहीं क्या कर है? सकते, कुछ ऐसा है। ठीक है, वो ये कि आजकल नहीं कर सकते ना, एक जमाने में तो कर सकते थे ना। मोहम्मद ने एक जमाने में अलाउ किया था और फिर मोहम्मद ने डिसअलाउ कर दिया। तो बल्कि अगर सही मुस्लिम को देखोगे
तो सही मुस्लिम में निकाहुल मुता के ऊपर चैप्टर ऑफ निकाह के अंदर एक सब बाब बांधा है उसने मुता का। उस सब बाब का नाम ही ये है, मुता was allowed then prohibited then allowed and then prohibited by उमर। तो यानी आप मुता के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? उस वक्त था ना, ये तो मानते हैं ना कि नहीं? ये भी नहीं मानते। जी, आपने जो मुता के ऊपर आयत दी थी ना, मैंने उसका जब तर्जुमा पढ़ा था उसमें मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये मुता के लिए है, मतलब अस्तमतातुहुन्ना, अस्तमतातुहुन्ना, कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 24। अस्तमतातुहुन्ना, तो वो क्या है? अब आपकी ट्रांसलेशन में अगर वो नहीं बताएंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? फमा अस्तमताउन, तो वो जो लफ्ज है 424 के अंदर, वो मुता के लिए है। अगर आप जो अरबी जानते हैं, आजकल के बाबा जी के ठुल्लों की बात नहीं कर रहा मैं, अर्ली स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। आपके तिबरी जो थे, आपके कुर्तुबी जो थे, इब्न कतीर जो थे, उन्होंने लिखा है कि ये मुता के बारे में। ये लफ्ज़ जो है, मुता आया क्या? मुता कहते हैं प्लेज़र को है। इट लाइक व्हाट इज़ मुता? मुता इज़ प्लेज़र। ओके। निकाहुल मुता, व्हाट इज़ निकाहुल मुता? सेक्स फॉर प्लेज़र, सिंपल। अच्छा, ये आपने जी, ये तफसीर आप बताते हो कि तिबरी की और कुर्तुबी, ये निकालूंगा अगर मैं कैसे, तो इसका क्या प्रोसेस है? गूगल में जाकर कैसे निकाल देते हैं, निकल जाती है? क्या मतलब? मतलब मैं तो खरीद तो ये नहीं सकता ना इतनी मोटी। जी। सर ये पड़ी हुई है ना, ये देखें, मैं जो पहली बार बता रहा था, मैं वो ले आया स्क्रीन के ऊपर, ये देखें। बुक ऑफ मैरिज के अंदर चैप्टर ऑफ मुता है, चैप्टर नंबर 3, मुता मैरिज, इट वाज परमिटेड then abrogated then permitted and then abrogated and it will remain forbidden till the day of resurrection। अगर आप इसके अंदर अपना हदीसों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कब एक सीक्वेंस में आपको मिलेगा कि एब्रोगेट पहले अलाउ किया गया, फिर एब्रोगेट हुआ, फिर किसी ने कहा एब्रोगेट नहीं हुआ, फिर लोगों ने कर दिया। देयर केम टू अस प्रोक्लेम अल्लाह मैसेंजर एंड सेड, अल्लाह मैसेंजर ग्रांटेड परमिशन टू बेनिफिट योरसेल्फ, आई टू डू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद वुमन। ठीक है, जी। ये देखो, अन तस्तम हुआ, ठीक है, यानी मुताउल निसा, यानी मुताउल निसा, ये जो लफ्ज है, ठीक है, ये जी। जी। आपको कुरान में मिलेगा एज इट इज चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 24 के अंदर। ये देखिए, अस्तमतातुहुन بعدي और नॉट बादी, ये इसके ऊपर अल्लाह, استمتعتم ठीक है। तो ये आप इससे बेनिफिट हरना, किस तरीके से استمتعتم बेनिफिट होना, यानी मुताउल निसा, ठीक है। ये आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी। आपको हल्की सी अरबी पढ़नी आती हो तो कोई मसला ही नहीं है आपका कि आप इन चीजों को ना देख सकें, ठीक है। तो जी। जी। मुता जो है वो इट इज अ टेम्परेरी मैरिज, इट्स लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये देखें यहाँ, ओके। फकाला नाम अस्तम ना अला अहद रसूल, ठीक है। ये क्या है? जी। ये देखिए, अगर इसको अरबी में इंग्लिश में पढ़ते हैं, then they made a mention of the temporary marriage whereupon he said, yes, we have been benefiting ourselves by this temporary marriage during the lifetime of prophet। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, फकाल नाम, जी। हाँ, अस्तमताना अला अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हम लेते रहे, नाम, देखो, जिक्र अल मुता और फकाल, उसने कहा नाम, यस, हम लेते रहे इससे फायदा अहद रसूल के अंदर। तो ये तो सर जगह जगह लिखा हुआ है। फिर ये उमर ने इसको फॉरबिड किया था। ये देखें, कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी मैरिज गिवन हैंडफुल ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ मोहम्मद एंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अबू बकर। अगर अबू बकर के जमाने में आप मुता कर रहे थे तो इसका मतलब है कि उमर ने, जी। until उमर forbade it in the case of आमिर बिन हारिता। नाउ क्वेश्चन इज, उमर नबी है कि उसने फॉरबिड कर दिया और फॉरबिड हो गया? जी। जी, सही है। सही मुस्लिम 14 से 5। ओके। नहीं, 14 से 5 नहीं, पूरा चैप्टर पढ़े ना ऊपर से लेकर नीचे तक। इसके ऊपर भी जी, बड़ी मैं समझ जलेबी गया मैं। बनाते हैं। हाँ, हाँ। इसके ऊपर इसके ऊपर आपके स्कॉलर्स बड़ी जलेबी बनाते हैं। वो कहते हैं यार अबू बकर को पता नहीं था, उसने अलाउ किया रखा। अरे भाई, अबू बकर पागल का बच्चा था, खलीफा वक़्त, और उसको पता ही नहीं था, उसको बताया ही नहीं गया। उमर ने आगे फॉरबिड किया, मोहम्मद ने फॉरबिड कर दिया था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को पता नहीं लगा, वगैरह वगैरह। यार क्या मतलब है? तो कुरान में इसकी आयत कहाँ है? कुरान में अगर इसका अलाउंस है तो इसकी फॉरबिडिंग कहाँ है? ठीक है। तो भाई ये तो
लाइक मुझे ये नहीं बताएं कि मोहम्मद ने खुद फॉरबेड कर दिया या उमर ने, मैं इस लंबी डिबेट में जाता ही नहीं। लेट्स मेक द डिबेट वेरी स्मॉल। क्या मोहम्मद ने 6 सालों के लिए अलाउ किया था? हाँ। जी क्यों? क्यों किया था? दैट्स लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, बाकी सब चीजों को छोड़ जी दो। चलो 6 सालों की बात भी ना करो, क्या मोहम्मद ने 6 महीने के लिए अलाउ किया था? हाँ, ओके, दैट्स लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन। क्यों किया? एंड ऑफ डिस्कशन। ओके ठीक है ना, एंड ऑफ डिस्कशन जी हो जाती है वहां पे। लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है वो। सर, सब इतनी सारी चीजें हैं तो ये इतने बड़े बड़े स्कॉलर ये छोड़ क्यों नहीं देते? मतलब जब सब चीजें खुली रखी हैं तो पैसा मिलता फिर। है ना। देखो मेरे पास 2 तरीके थे। तरीका नंबर 1, मैं बन जाऊं ये जो नया वाला बंदा नहीं आया भाई कुछ तरह का, ठीक है, तो क्या नाम था यार जो पाकिस्तानी एक नया आया हुआ, मुझे नाम भूल गया उसका, डंगर का, जिसके उसके सारे मुफ्ती मुल्ला जो है ना डांट रहे हैं। मैं मुसलमान रह के, और जो इंजीनियर इज्जत मोहम्मद मुझे अली मिली, साहब। नहीं हमदर्द, दूसरे वाला। मुफ्ती हमदर्द। ओ नहीं, नॉट अच्छा। हमदर्द यार, वो जो दूसरा है यार, एक जो नया लड़का नहीं आया हुआ था लंबे बालों वाली डैन, छोटी छोटी दाढ़ी वाली लंबे बालों वाली डैन। एनीहाउ, तो उसकी तरह मैं बन जाऊं, और मैं जनाब आपको मॉडर्न साइंस को इस्लाम में डाल के घुमा के जो साहिल भी आप अदीम। बनो। हाँ, अदीम अदीम साहिल अदीम। मैं उसके तरीके से जो है ना आपको जनाब वो घुन चक्करें दिलाऊं, और मैं इज्जत भी लूं, और मैं आप लोगों से पैसा भी लूं, और आप लोग जो है ना हर खैरात और सदकात और ये और वो, और जनाब मेरे पैरों में रख रख के जाओ, और मैं बताऊं कि दुनिया में मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं। एक तो मेरे पास ये तरीका है, जो कि ये लोग करते हैं, आपके आलिम्स बहुत इजीली करते हैं, ठीक है। जी एक एक मैं मदरसा भी बना लूं, और जनाब वहां पे मैं जो है ना इस्लाम छोड़ो, वर्ल्डी स्कॉलर्स क्या कहते थे तुम्हें पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं था, हम आपको बताते हैं, ये साइंस की वजह से ये हो गया और वो हो गया, टमाकड़ा हो गया, और ये दिस वाज वन वे। और दूसरा तरीका था कि मैं सच के साथ आऊं और निकलूं और कहूं कि इट्स अ स्टूपिड इडियोटिक कल्ट ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड फॉर men टू विन एंड conquer द लैंड, और मैं वो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या मुझे गालियां पड़ रही हैं? जब भी आप सच के साथ निकलोगे, एक इतनी लंबी अरसे से निकली हुई आइडियोलॉजी को का चेहरा दिखाने, तो उस वक्त लोग आपके खिलाफ भी होंगे। और जहां पे लिखा हुआ है कि यार मुर्तदों का कत्ल ही कर दो, जहां पे लिखा हुआ है कि जो दीन के खिलाफ गलत बोले उसका कत्ल कर दो, जो लड़ाई करे अल्लाह के साथ उसके हाथ पांव काट दो, सलीब पे चढ़ा दो, अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे हो सकती है, वो तो नजर भी किसी को नहीं आता। तो यानी यहाँ तो ये मेरे पास ये तरीका था या वो तरीका था। मैंने कहा नहीं, मैंने सत्य का साथ देना, फिर उसके बाद जो पुटना पुट लो, ठीक है। सो दिस इज द रियलिटी भाई, ये सच्चाई है। इन सारे डंगरों को पता है कि असल में लिखा क्या हुआ है। इन सारे डंगरों को पता है कि एक्चुअली में कितनी बड़ी जरूरत है। क्यों एक्सेप्ट करना है? क्योंकि भाई आपको ह्यूमन मैन सुपियरिटी देता है। औरत को छितरोल लगाओ, 4-4 औरतें रखो, जब मर्जी जिसको मर्जी छोड़ दो। आप पता है इस्लाम में आप सिर्फ इस वजह से औरत को छोड़ सकते हो कि वो बुढ़ी हो चुकी है। क्या आपको पता है? आपकी नहीं। बीवी है आपकी बीवी है और वो बुढ़ी हो जाती है, अब अपनी जवानी आपके साथ गाल देती है। अब आप उसको सिर्फ इस वजह से छोड़ सकते हो कि बुढ़ी हो गई। उसके सर, इसका कोई रेफरेंस? यार कम ऑन यार, एक तो तुम लोग रेफरेंस बहुत मानते हो यार, तुम लोग खुद क्यों नहीं पढ़ते हो यार? हर चीज का रेफरेंस ढूंढ हम ढूंढते हैं। हम वही पढ़ते हैं ना जो हमें दिखाया जाता है। अब हमें ये नई चीज हो गई बिल्कुल एकदम। ये लो, तो यार तुम लोगों को पता होना चाहिए ना, आयशा के अंदर रेट करती हैं। सही बुखारी की हदीस है 2694, इसे गलत भी नहीं कह सकते। द फॉलोइंग वर्स, चैप्टर नंबर 4 की 128। If a woman fears cruelly or distraction on her husband's part, i.e. husband notices something unpleasant about his wife, जब husband अपनी बीवी के बारे में कुछ गलत unpleasant फील करता है, क्या? Such as old age, जैसा कि है कि वो बुढ़ी हो गई है, and wants to divorce her, और उसको तलाक देना चाहता है, बट शी आस्क हिम टू कीप हर, लेकिन वो उसे कहती है अरे मैं बुढ़ी हो गई हूँ मगर मुझे अपने पास रख, मुझे नान नुत्फा दे दे, कोई मसला नहीं, उसके अलावा तू जितनी मर्जी औरतें कर ले। तो ठीक है, ऐसा कर देना चाहिए, इसमें कोई ब्लेम नहीं है, इसमें कोई गलत हरकत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसको नान नुत्फा दो, बुढ़ी होगी है, तुम्हें पसंद नहीं आती, नई जवान लड़की से शादी कर लो, उसके साथ डिंगी डिंगी मारो। लेकिन एसेंस, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आप एक ओल्ड एज की वजह से
उसको डिसलाइक करके उसे तलाक दे सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे भीख मांगे कि ना भाई मुझे तलाक ना दे, मैं बुढ़ी होगी, सारी उम्र तेरे साथ गाल दी, जवानी तेरे ऊपर गाल दी, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तो एटलीस्ट अब मुझे छोड़ना, मुझे घर के कोने में जगह पे रहने दे, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, मैं तुझसे सेक्स नहीं मांगती, मैं तुझे ये नहीं चाहती कि मेरे पास आ जाए या कुछ भी कर ले, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ब्लेम नहीं है आपके ऊपर कि अगर आप इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगर आप इस किस्म की कोई रिकंसिलिएशन कर लो। तो व्हाट्स द रियलिटी ऑफ अ वुमन? इट्स अ मैन मेड रिलीजन फॉर मैन। तो क्यों छोड़ेंगे ये हरामी? जो भी हरामी होगा ना वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा। जो मेंटली तौर पे हरामी मर्द होगा ना वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा। इट्स अ फ्रीकिंग वुमेनाइजर रिलीजन मैन। जी How can you leave a woman because now she's old? यार खुद सोचो यार, उर्दू पढ़ लेते हैं, इसकी उर्दू होगी, हाँ उर्दू भी है, उर्दू पढ़ते हैं। Look at this, look at this. अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर में फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की तरफ से बेतोहिज्जी देखे, बेतोहिज्जी क्या होता है? मसलन वो उसे उसे उसको टाइम नहीं दे रहा, उसको उसकी तरफ देखता नहीं है, तो इससे मुराद ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी में ऐसी चीज पाए जो इसे पसंद ना हो, कि उसे उसका बीवी में कोई चीजें पसंद नहीं आ रही। कौन सी चीजें पसंद नहीं आ रही? देखना जरा, उम्र की उम्र की जी ज्यादती वगैरह, यानी कि बुढ़ी हो गई है, यानी कि बुढ़ी हो गई है, और इसे अपने से जी जुदा करना चाहिए, यानी कि उसे तलाक देना चाहिए। और औरत कहे मुझे जुदा ना करो, हेलो मुझे सेपरेट ना कर प्लीज, नुकफा नान नुकफा यानी कि महीने का खाना पीना वगैरह जिस तरह तुम चाहो देते रहना, बस मुझे कोई थोड़ा बहुत रोटी टुक कर दे दे, अपने घर के कोने में रहने दे, कुत्ते की तरह रहूंगी तेरे पास, क्योंकि मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, बाहर मेरे पास है ही कोई नहीं। तो उन्होंने फरमाया दोनों इस पे अगर राजी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आप एग्री कर लो कि उसको कुत्ती बना के घर के कोने में दूध पानी और सूखी रोटियों पे रहने के लिए अगर आप एग्री कर जाते हो, तो कोई मसला नहीं है इस चीज में। अदरवाइज यू कैन गिव डिवोर्स। दैट्स इस्लाम, ओके दैट्स इस्लाम माय ब्रदर। तो आप मुता की क्या बात करते हो? आप अपनी बीवी जिसको आपने फॉर एवर एवर रखा है, आप उसको कुत्ते की तरह रख सकते हो भाई? कासिम अली भाई, अब भी कुछ बचा है जी क्या मेरे प्यारे भाई? अच्छा सर, आपने मैंने आपसे काफी सारे सवाल पूछे थे, आपने सही जवाब दिए सब साहिल भाई ने। लेकिन जी एक एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था हजरत उमर के बारे में, मैं थोड़ा सा और जो अभी भी एडम कुछ भाई है पूछना इनसे है? पूछ रहा था। अभी भी हाँ, उमर बाकी के पूछ एक लो, लास्ट है, खत्म किया। पूछ लो, चलो ये लास्ट मतलब चीज है एडम। इसके बाद ये एक डाउट सता रहा है इनको। चले वो मैंने डाउट भी अपने दे हिसाब से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शायद ये आपका भी व्यू चाहते हैं उस पे। पूछ दें लो, दें। उसके बाद ये भाई आज मेरे को छोड़ेंगे और आज हम सब जश्न मनाएंगे इनके नाम का। पूछे 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 सर पूछे। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा था कि हजरत उमर ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर ली थी, मतलब इतने अच्छा कर ली थी। 22 लाख मुरब्बा, जी 22 लाख मुरब्बा मील बताया उनका, उनकी हुकूमत अच्छा। रही है। फिर भी हम्म। उन्होंने महलात नहीं बनाए और सादगी की जिंदगी गुजारी। ठीक है, तो अच्छा। साहिल भाई ने इसमें काफी सारी चीजें बताई थी जो मुझे ठीक लगी, लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं मुझे। मतलब एक बंदा जिसने इतनी इतनी बड़ी हुकूमत करी, इतना मतलब माल था उसके पास, तो चाहता तो कुछ भी कर लेता, लेकिन बहुत हम्म। सादगी से रहा वो। तो मैं उनके कहाँ लिखा बारे हुआ में है? थोड़ा सा आपसे जानना। किसने किसने लिखा है सादगी मेरा? सर यही अब तक तो यही सुना है, हदीसों में यही लिखा है कि बहुत कहाँ तहमत लिखा लगे है? रहते थे कपड़ों पे। क्या क्या तहमत लग रहे थे? किसने लिखा है? मुसलमानों ने लिखा है? जी ओके। कोई 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 स्लाइटेस्ट भी आपको रेफरेंस मिलता है आउट ऑफ इस्लाम से उमर के बारे में? एक ये वजह सर तो है, कुछ बताते हैं। बेहतरीन, कहीं नहीं मिलता ना। दूसरी बात आती है, एक बंदा जो लौंडिया शोंडिया रख रहा है, ठीक है, एक बंदा जी जो लौंडिया शोंडिया रख रहा है, डिंगिया डिंगिया कर रहा है, डिफरेंट मकामात पे रहता है, भाई आपको क्या पता उसका घर आबाद कैसा था? नंबर वन। नंबर टू, मक्का मदीना में जिस जगह पे आप लोग रहते थे मुस्लिम, उस जगह पे तो एक भी इमारत नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं था इमारत बनाते कैसे हैं। ये लोग कौन से रोमन एम्पायर में रहते थे? ये लोग कौन से जेरूसलम एम्पायर में रहते थे जहाँ पे इनको कुछ पता हो? ये लोग कौन सा ईरान में थे? ये लोग तो सेंटर इनका क्या था? काबा, ये मक्का मदीना।
इन लोगों को तो इस जमीन के ऊपर कुछ रखना ही नहीं आता था। अगर आप देखो तो इनके कौन से ऐसे घर थे जो पत्थरों के बने हुए, मट्टी के तो घर थे इन लोगों के। देवर देवर दी यार, आप कभी पिंड गए हो? कभी आप पिंड अगर गए हो तो आपको नजर आएगा कि पुराने गांव वगैरह में आज भी मिट्टी के घर बनते हैं, राइट? जी जी, गाँव में। अच्छा, तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका हुआ है। वहां का जो अमीर तरीन बंदा है वो भी इसी टाइप के 2 कमरों वाले घर में रहता है, जी जिसकी 10 एकड़ जमीन होगी, खेती करता है, वो भी उसी टाइप के घर में ही रहता है, मट्टी का। क्यों? They don't जी know how जी to build big houses. They have no mean to do these kind of big houses. They have no idea. So जी जब उमर यहाँ से निकला, ठीक है, जब उसने इजिप्ट पे हमला किया और इजिप्ट पे कब्जा किया, ठीक है, मुझे बताएं उसने वहां की लाइब्रेरीज जलाई? वहां पे जाके वो किस जगह पे रह रहा था? ये बताएं मुझे। इजिप्ट में जाके वो किधर रह रहा था? नहीं। नहीं पता ना? थैंक यू सो वेरी मच। अब जाके इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता लगे कि जब इजिप्ट पे इन्होंने कब्जा किया था मुस्लिमों ने, तो ये वहां पे कहाँ रह रहे थे? ये अब आपको इजिप्ट में रहेगा, जहां पे बिल्डिंग्स मौजूद थी, जहां पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज मौजूद थी, जहां पे बड़े बड़े हमाम खाने मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि वो जब वहां गया था तो कहाँ रह रहा था? मुझे ये मत बताएं मक्का मदीना में कैसे रहता। और रेत के ऊपर तो इनको घर नहीं बनाने आते थे। मट्टी और रेत और आपले और उसके वो जो है वो स्टिक्स, उनको मट्टी में गूंद गूंद के, रेत में गूंद गूंद के तो घर बनाने वाली कौम थी। इनको तो नॉलेज नाम की चीज नहीं थी, आर्किटेक्चर का इनको पता नहीं था। इनका सबसे बड़ा जो आर्किटेक्चर है, दैट्स अ फकिंग क्यूब। जो काबा है, इट्स अ ब्लडी क्यूब। व्हाट टाइप ऑफ वो भी पहले आर्किटेक्चर से इज है, देयर? हाँ, इट्स अ वो ब्लडी भी क्यूब पहले से है। एंड इट्स अ ब्लडी क्यूब। ओके ओके। Right? So at the end of the day, they had no idea what to do. Now tell me, जब ये निकला, इसने इजिप्ट फतह किया, वहां जाके साला कैसे रहा था? इधर तो बना ही नहीं सकते थे। जी आप ऐसा करें, गूगल पे सर्च करें ओके 1800 की पिक्चर्स ऑफ द काबा, और आप देखिएगा कि 18वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी जिसे कहते हैं, उसके अंदर काबा और उसके इर्द गिर्द की जगह कैसी स्टूपिड थी। नाउ अब आप उसको ले जाएं ऑल द वे बैक 1400 ईयर्स, और आपको पता लगेगा कि वो कैसे होंगे। भाई, आपका जो कराची था, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक इंडिया के साइड की जगह थी, कराची, इट वाज फार मोर एडवांस्ड देन काबा, ओ भाई, आज से 200 साल एडम पहले। एडम लेट मी ऑल्सो कीप वन पॉइंट। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था और मैंने लोगों से कहा था कि आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड विजिट गुड प्लेसेस, जो भी हमारे जो लोग पहले के थे, उनका जितना जहन और आर्किटेक्चरल उनका जो क्या कहते हैं उसको, उसमें जो उनकी स्मार्टनेस थी और स्पेशलिटी थी। तो अभी मैं कैलाश जो केव्स है या टेम्पल आप कह ले, वो विजिट करके आया। बहुत जल्दी व्लॉग भी उसका मैं अपलोड करूंगा भाई। अच्छा, यूनेस्को वालों ने वो पूरा लेके रखा है क्योंकि इट कम्स इन हेरिटेज साइट। और आर्कियोलॉजिकल जो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको डेट बैक करती है 7th सेंचुरी से, 7th सेंचुरी एडी। हम्म, भाई, जो पहाड़ है ना, पहाड़ जी जी, पहाड़ को चीनी और हथौड़ी से तोड़ तोड़कर इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है। और उसका डिजाइन कैसा, ऊपर से बनाया गया है। जो जी जी कभी भी कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो नीचे से स्टार्ट होता है ना उसका पिलर्स विलर्स डालना। यहाँ पे जी पूरी जो कारीगरी की है वो ऊपर से की गई है। सो यार साहिल, जब मेरा दीज ब्लॉग आएगा, पीपल, साहिल, दीज पीपल वर आर्किटेक्ट्स, ठीक है। एग्जैक्टली ये देखो, ये राइट साइड की 1700 तस्वीर साल देखो, पहले। ये राइट साइड की तस्वीर देखो। सऊदी अरेबिया इन 1937, ये लो रियाज, ये रियाज है 1937 का। जी ये 1937 का रियाज है। रियाज, रियाज का पता ना आपको? रियाज शहर का। शहर है ये मक्का का। अच्छा, ये देखो रियाज, ये सऊदी मक्का अरबिया में। रियाज
1937 में ये रियाज है। अब आप हाय हाय मुझे हाय हाय बताएं, हाय। ये रियाज शहर है जिसको आज ऑयल निकल गया, सारा कुछ हो गया, तो आप कहते हैं यार दुनिया ओहो टेक्नोलॉजी की वाह वाह। ये रियाज है 1937 में। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 1400 years ago। तुम्हें लगता है कि वहां पे इन डंगरों के पास इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी हो सकती है? यार सिंगल स्टोरी घर है, मिट्टी के बने हुए घर हैं यार, ये तो औकात थी उन जी 1937 के अंदर। भाई ये तो ऑयल निकला, इनको 4 पैसे मिल गए, दुनिया इनकी चेंज हो गई। अदरवाइज दीज वर व्हाट? बदवंस, इलिटरेट सन ऑफ गन्स, जिनको औरत को गुलाम बनाने के अलावा अंब का नहीं पता था। दैट्स इट, दैट वाज देयर औकात मैन। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।